वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अपाचे गाय। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम निकले हैं, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की 4th सर्विस करवाने, जिसको कि काफ़ी टाइम हो गया है अभी सर्विस हुए हुए मेरी गाड़ी को। इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा था। इंजन ऑयल भी चेंज करवाना है इसका। इंजन ऑयल चेंज के साथ साथ इसमें वो भी होगा, क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। और थोड़ा आगे वाले ब्रेक में, इसके फ्रंट ब्रेक में कुछ इशू आ रहा था। पीछे वाला ब्रेक भी इसका कुछ खास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको भी चेक कराएंगे। और कितनी चली है मेरी बाइक? अभी 2800 चल चुकी है मेरी बाइक अभी। और मेरी सर्विसिंग मेरे ख्याल से हुआ था 2000 किलोमीटर पे हुआ था, या 1900 किलोमीटर पे हुई थी। काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, तो सर्विस कराना ज़रूरी हो गया था। इंजन ऑयल भी चेंज कराना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसका इंजन ऑयल तभी चेंज हुआ था जो फर्स्ट सर्विस होती है ना, जनवरी में, तभी चेंज हुआ था मेरे ख्याल से 500-600 किलोमीटर्स पे। काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसका इंजन ऑयल चेंज कराना नेसेसरी हो गया है। तो मैंने इसके लिए एक दूसरा इंजन ऑयल परचेज़ किया है, जो कि मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा कि क्या है वो इंजन ऑयल, कैसा है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे इसलिए इंजन ऑयल चेंज करना था क्योंकि इसमें थोड़ा हीटिंग इशू आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इंजन ऑयल चेंज करने से कुछ बेहतर मिले, हीटिंग इशू कम हो, इसीलिए मैंने वो परचेज़ किया है इंजन ऑयल। तो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा कि वो इंजन ऑयल कैसा है, कौन सी ब्रांड का है, क्या है उसका। फिर कुछ टाइम बाद मैं रिव्यू भी करूँगा कि कैसा परफॉर्मेंस है उसका और क्या है। वैसे मैं बता दूँ कि इस बाइक में 1200 ml पड़ता है, मतलब 1.2 लीटर इंजन ऑयल पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑयल कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। जो सामने ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम है रेडिएटर, उसमें 200 ml खर्च जाता है, वरना ये भी 1 लीटर में ही काम हो जाता है इसका। लेकिन क्या करें, 1.2 लीटर लगेगा ही। तो चलते हैं दोस्तों और आपको सर्विस सेंटर में मिलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी पूरी सर्विस प्रोसेस। और ये मेरी 4th सर्विस होने वाली है, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर सर्विस सेंटर में, आपको दिखाते हैं कैसे क्या कैसे होता है सब। और चलिए दोस्तों मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। तो दोस्तों मेरे पास एक बेनिफिट है कि मेरे जो TVS का सर्विस सेंटर है मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। मेरे को सिर्फ 5 से 6 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। तो चलते हैं। वो कितना ख़राब रास्ता है इधर, कि जब से ओवरब्रिज बनाया ना दोस्तों, यहाँ पानी लग जाता है बारिश के टाइम पे और रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों हम बस आ ही गए, बस कुछ चंद मिनटों की दूरी है दोस्तों, फिर हम अपनी मंजिल पे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा TVS का शोरूम और इसके थोड़ी ही दूर पे है इसका सर्विस सेंटर। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सर्विस सेंटर पहुँच गए। अब मैं बाइक को अंदर पार्क करके फिर मिलूँगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा TVS का सर्विस सेंटर। तो दोस्तों बाइक को अंदर पार्क करना भी काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है, इसमें देख ही सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं बाइक को अंदर पार्क करता हूँ, फिर आपसे फर्दर बात करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं। अभी हमारा कुछ पेपर वर्क हो रहा है, फिर हमें इसका कार्ड मिलेगा, इसके बाद फिर हमारी सर्विस शुरू होगी। तो दोस्तों पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, की जमा हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी लंबे टाइम के वेट के बाद अब मेरी गाड़ी जो है वो रैंप पे आ चुकी है और सर्विस शुरू होगी। देख सकते हैं आप कि भैया ने सबसे पहले पीछे वाले व्हील का जो है उसको लूज़ करना शुरू किया है। इस व्हील को लूज़ करने के बाद इस व्हील को पूरा बाहर निकालेंगे और उसमें फिर आगे का प्रोसेस होगा दोस्तों। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये व्हील का बोल्ट लूज़ करने के बाद अब ये टायर हगर को ओपन कर रहे हैं, उसका बोल्ट लूज़ कर रहे हैं। तो दोनों साइड के जो टायर हगर के बोल्ट्स हैं उसको लूज़ करने के बाद दोस्तों ये टायर हगर को ये बाहर निकाल लेंगे।
तो देख सकते हैं आप दूसरे साइड का बोल्ट लूज़ हो रहा है। टायर अगर रिमूव होने के बाद अब बारी है इसके ब्रेक कैलिपर को और बाकी का व्हील पूरा बाहर निकालने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ब्रेक कैलिपर जो है वो भी अलग हो चुका है। तो भैया सबसे पहले इसको ब्रेक पैड्स चेक करेंगे। इन्होंने बताया कि ब्रेक पैड्स बिल्कुल ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कितना चलाई है तो अब देख सकते हैं आप दोस्तों, व्हील बाहर आ चुका है। इसके बाद भैया इसका बेयरिंग जो है उसको क्लीन करेंगे अच्छे से और फिर उसमें ग्रीसिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि भैया ग्रीसिंग कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप राइट साइड में भी यहाँ पे ग्रीसिंग हो चुकी है। यही सेम प्रोसेस दोस्तों फर्स्ट वाले जो फ्रंट वाला व्हील है उसमें भी होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो अब देख सकते हैं आप व्हील को वापस असेंबल किया जा रहा है दोस्तों, व्हील को वापस लगाया जा रहा है। फिर व्हील को फिर अब ब्रेक कैलिपर को लगा के फिर टायर अगर को लगाने के बाद पीछे वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, व्हील पूरा लग चुका है, पीछे वाला टाइट हो चुका है, भैया टाइट कर रहे हैं। इसके बाद अब हम आ चुके हैं दोस्तों फ्रंट व्हील पे। तो फ्रंट व्हील को भी लूज़ कर रहे हैं। इसमें भी एकदम दोस्तों सेम प्रोसेस होगा। व्हील को लूज़ करेंगे, व्हील को बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो दोनों साइड की बियरिंग है उसमें ग्रीसिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भैया ने व्हील को बाहर निकाल लिया है। अब इसमें जो बियरिंग है उसमें ग्रीसिंग कर रहे हैं भैया। फिर इसके बाद जो ये व्हील है इसको ये वापस से असेंबल कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको एक और प्रॉब्लम बताई थी जो कि इसके ब्रेक कैलिपर में थी। इसका जो ब्रेक लीवर था वो फ्रंट वाला, वो मारने के बाद ब्रेक पूरा आपस में टच कर रहा था। आप देख सकते हैं भैया ने पहले इसका कैलिपर का जो सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, उसको ओपन किया और इन्होंने बोला कि उसमें ऑयल थोड़ा कम है, तो इन्होंने ऑयल रिफ़िल किया और फिर पंप करेंगे इसको। बट मुझे तो ऑयल का लेवल सही लग रहा था, बट इन्होंने फिर भी कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ऑयल का कैप लगने के बाद जो ऑयल स्पिल हुआ है एक्स्ट्रा, दोस्तों आप उसको ज़रूर से क्लियर करवा लीजिएगा। मैं एयर से और कपड़े दोनों से क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि वो पेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है दोस्तों। और अब आ रही है दोस्तों हमारे चेन ल्यूबिंग की। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस चेन स्पेस से ल्यूब करना होता है। और दोस्तों आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चेन ल्यूबिंग के साथ साथ जो आपके बाइक में जितने मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेक लीवर हो गया, क्लच लीवर हो गया, उसके बाद जो आपका गियर शिफ्टर लीवर है, रियर ब्रेक लीवर है, साइड स्टैंड है, मिडिल स्टैंड है, आपको इसमें सब में यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों अब बारी है हमारे इंजन ऑयल की। तो आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल जो है वो ड्रेन हो रहा है, या उसका नीचे वाला जो बोल्ट है उसको ओपन करके इंजन ऑयल ड्रेन कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इंजन ऑयल हमारा ड्रेन हो चुका है दोस्तों। अब बारी है इसका जो बोल्ट है उसको वापस लगाने की, ताकि हम नया इंजन ऑयल इसमें फिल कर सकें दोस्तों। मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा दिखाने की कि वो पार्ट दिख जाए, बट इतनी आसानी से दिखता नहीं है दोस्तों। वो बोल्ट लगा के फिर उसको बोल्ट को टाइट करेंगे। अब दोस्तों हमारी बारी है ऑयल फ़िल्टर चेंज करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने जो 3 स्क्रू दिए हुए हैं उसको ओपन कर रहे हैं भैया। तो उसके बाद ऑयल फ़िल्टर जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल आना बाहर आ चुका, ऑयल बाहर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर इसमें जो पुराना ऑयल फ़िल्टर है भैया उसको भी निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑयल फ़िल्टर जो पुराना वाला है ये भी बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। ऑयल प्लस जो ऑयल फ़िल्टर है दोनों पूरा ब्लैक हो चुका है एकदम। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी देखी थी, ये और चलने लायक नहीं था ऑयल। अब दोस्तों इसका ऑयल का जो कैप है वो ओपन करेंगे ताकि इसमें से नया इंजन ऑयल अंदर डाल सकें। और अभी दोस्तों भैया जो इसका ऑयल फ़िल्टर का जो केसिंग है उसको पूरा क्लीन करेंगे। उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि पुराना ऑयल जो वहाँ लगा रह जाता है उसको साफ़ करना ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा एकदम ये क्लियर हो जाएगा अभी। अब दोस्तों हमारी बारी है, मैं आपको इंजन ऑयल दिखाऊं कि मैं कौन सा इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मोटूल का 7100 10W40 का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये आपको 2 बॉटल लगेगी क्योंकि ये 1 लीटर के बॉटल में आता है और इस बाइक में 1200 ml पड़ेगा दोस्तों, 1.2 लीटर। तो ऑयल फ़िल्टर लग गया दोस्तों। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया ऑयल फ़िल्टर लगते हुए क्योंकि मैं आपको ऑयल दिखाने में बिज़ी था दोस्तों। तो फिर ऑयल फ़िल्टर का मैं आपको नेक्स्ट सर्विस में ज़रूर दिखा दूंगा कि कैसे लगता है और कैसा दिखता है। वो ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 49 रुपीज़ का ही आता है। आप अंदर से या बाहर से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं उसको।
तो दोस्तों अब बारी हमारे इंजन ऑयल की। जैसे कि आप देख सकते हैं भैया इसका कैप ओपन कर रहे हैं, फिर इसके अंदर एक सील होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस सील को रिमूव करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि ये फुली सिंथेटिक ऑयल है, ये रेड कलर का। इसमें से एक अलग तरह की फ्रेगरेंस भी आ रही थी दोस्तों, खुशबू की तरह ये ऑयल स्मेल कर रहा था। अब दोस्तों इस ऑयल को पूरा एक बॉटल इसमें डाल देंगे, फिर दूसरे बॉटल में से हमें ऑलमोस्ट 200 ml डालना है, जो कि 1.2 लीटर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भैया इसको डाल रहे हैं अंदर। ये पूरा पड़ जाने के बाद फिर सेकेंड बॉटल को ओपन करेंगे और उसमें से फिर डालना शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब फर्स्ट बॉटल ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी बॉटल में से हम इसको ऑयल को अंदर डालेंगे। तो इसमें से दोस्तों पीछे जो साइड में मेज़रिंग के लिए आपको वो दिया होता है, जैसे आप मेज़र करके देख पाते हैं कि कितना ml गया, कितना ml बचा हुआ है। तो इसको आपको जब सेकेंड बॉटल अब डालें तो आप अच्छे से देख के डालें कि कहीं ज़्यादा ना पड़ जाए। तो जैसे भैया चेक करके डाल रहे हैं कि 200 ml ही जाए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर इंजन ओवरफ्लो हो सकता है और इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो 200 ml इसमें से जा चुका है दोस्तों, और अब बारी है कि इसका इंजन का जो कैप है उसको वापस लगाया जाए। दोस्तों जो इसकी परफॉर्मेंस है ऑयल की, मैं आपको कुछ टाइम बाद इसका रिव्यू ज़रूर करके दिखाऊंगा कि इस ऑयल का कि कैसा परफॉर्मेंस है, हीटिंग इशू कुछ इफेक्ट आया या नहीं। तो दोस्तों इंजन ऑयल डल चुका है। अब बारी है हमारे बाइक की कुछ देर आइडल स्टार्ट करने की। तो मैं ये बाइक को 2 से 3 मिनट ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ दूँगा, और सर्विस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद अब एक ही बार हम बाहर मिलते हैं, सब कंप्लीट करें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सर्विस तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। काफ़ी समय लग गया, मैं यहाँ सुबह 10:45 तक मैं यहाँ पे आ चुका था। तब से लेके ये अभी मैं फ्री हुआ, इतना भीड़ थी इधर। बुकिंग कराने के बावजूद ये हाल है इनका, क्या ही कर सकते हैं। इसके सर्विस तो अच्छे से हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। जो भैया मिले थे हमारे सर्विस करने वाले, वो भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। सिर्फ मुझे एक यहाँ की बात अच्छी नहीं लगती है, जो है गाड़ी की वॉशिंग। इतनी घटिया तरीके से वॉशिंग होती है गाड़ी की, इतनी घटिया तरीके से कि मैं क्या कहूँ। मतलब अगर आप गाड़ी वॉश करा के निकलोगे इसमें से, तो आपको लगेगा नहीं कि गाड़ी वॉश है। इतना जगह जगह मिट्टी रहेगी, जगह जगह वो, मतलब मन से काम ही नहीं करते गाड़ी धोने के लिए। और जो सर्विस है वो तो काफ़ी अच्छी हुई, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सब अच्छा हुआ। बस यही प्रॉब्लम थी कि गाड़ी अच्छे से धुली नहीं और काफ़ी वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। प्री बुकिंग के बावजूद ये हाल है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए, टीवीएस को, इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा। और तो कुछ नहीं, सब अच्छे से हो गया। मैंने इसमें मोटोल का 10W40 7100 इंजन ऑयल डाला है। अब अभी तो कुछ मैं बता नहीं पाऊँगा आपको कि क्या कैसे हो रहा है, बट हाँ इसका रिव्यू जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना हो आपको, या फिर अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। और कुछ दिनों के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि ये कैसा है, इंजन ऑयल कैसा है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, हीटिंग इशू में क्या इफेक्ट आया, मैं सब आपको बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपको नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।